आज हमारी स्टेटमेंट है कन्फेशन। असाइनमेंट जो है हमारी वो कन्फेशन पे मुश्तमिल है कि एक बंदा अगर इकबाल जुर्म करता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। और दूसरी बात स्टेटमेंट, कि एक बंदा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है और आगे से मजाज अथॉरिटी रिकॉर्ड नहीं कर रही, तो फिर भी 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवा के मजाज अथॉरिटी को भेजा जा सकता है। तो 164 जो है ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, कन्फेशन और एनी अदर स्टेटमेंट which is not recorded by any other competent authority। तो अब देखें पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस। 164 जो है ये पावर है, एक ताकत है जो एक मजिस्ट्रेट को दी गई है। तो एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो अब लेता ही फर्स्ट क्लास है, सेकंड थर्ड खत्म हो गए। बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इफ ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, तो पहले कुछ मजिस्ट्रेट थे तो वो पुलिस ऑफिसरों के अख्तियारात भी इस्तेमाल करते थे, तो अब ये दौर खत्म हो गया है। रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन, तो ये पावर पहली कन्फेशन रिकॉर्ड करने की मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को दी गई। वो कोई भी स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेगा, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, अंडर दिस चैप्टर और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, और बाद में भी जब तक इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो चुकी है फिर भी रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन इंक्वायरी अभी स्टार्ट नहीं हुई, ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो अगर आप बयान रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बंदा इकबाल जुर्म करता है तो उसका बयान 164 के तहत लिखा जाएगा। और अगर कोई बंदा ट्रायल में जाके कन्फेशन करता है तो उसका बयान 364 के तहत लिखा जाएगा। इसलिए उसने लिखा कि एट एनी टाइम, फिर आगे फिक्सेशन दे दी, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, भाई कितना बाद में, कितनी बाद ले सकते हैं आप, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी को 2 साल लग जाते हैं, स्टार्ट नहीं होती, तो देन भी 164 के तहत रिकॉर्ड करेंगे। चलान पहुंचेगा कोर्ट में तो इंक्वायरी होगी ना। पुलिस अपना रिपोर्ट 173 के तहत मजिस्ट्रेट के पास प्रोसिक्यूटर के तहत फॉरवर्ड करता है तो इंक्वायरी स्टार्ट होगी ना। तो इससे इन्वेस्टिगेशन से लेके फाइल इंक्वायरी तक पहुंचने में चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, तो वो उस दौरान अगर कोई कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाए। कमेंसमेंट क्या है? आगाज, इंक्वायरी और ट्रायल के आगाज होने से पहले तक एनी सच स्टेटमेंट में बी रिकॉर्डेड बाय सच मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये शर्त रख दी कि जब भी कोई बयान रिकॉर्ड किया जाएगा तो अक्यूज की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड द अक्यूज्ड गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट, तो अक्यूज को जो है वो मौका दिया जाएगा। अब देखें हमारे यहां जो प्रैक्टिस चलती है वो सिर्फ और सिर्फ अबडक्शन के केस में, शादी वाले केस में, अगवा वाले केस में। अब एक लड़की शादी करके भाग जाती है, पीछे से वालिदैन पर्चा करवा देते हैं, अगवा का 376 जना हराम सारे जितने अगवा मिला के दे देते हैं। तो फिर वो अबडक्टी आती आके बयान देती है कि मैंने फलां बंदे के साथ शादी की हुई है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, ना ही किसी ने जना किया। समझ आ गई? तो उसका बयान रिकॉर्ड किया। तो अगर वो बयान बदल दे कि इसने शादी भी नहीं की, जबरदस्ती या शादी का झांसा लेके गया है, शादी नहीं की और जना हराम करता है, तो फिर एलिगेशन लगाना किसके ऊपर, अक्यूज जो भी हो उसके ऊपर। तो फिर जैसे ही वो 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने जाती है तो जज पहले नोटिस करता है अक्यूज को जिसके ऊपर इल्जामात हैं,
वो भी कोर्ट में हाजिर हो, उसको मौका दें जरा करने का उसके ऊपर, ये वो सच को सच साबित कर सके। फिर आगे देखिए, सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ऑफ द मैनर हियर एंड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड बाय रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो ये जो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे शहादत रिकॉर्ड की जाती है। इन दिस ओपिनियन, और कोर्ट की ओपिनियन में बेस्ट फिटेड फॉर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, या ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा जैसे केस के बेस्ट फिटेड हालात व वाक़ियात हों उसके मुताबिक रिकॉर्ड किया जाए। सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द माइनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 364। तो इसको साइन और सिग्नेचर और इसका तरीका जो है वो 364 के तहत किया जाएगा। एंड सच स्टेटमेंट और कन्फेशन शैल देन बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू अ ट्रायल। कि अगर इसको रिकॉर्ड उस मजिस्ट्रेट ने किया है जिसने ट्रायल और इंक्वायरी ना अख्तियार रखता हो। 302 है, 302 का जो ट्रायल है वो सेशन ट्रायल करता है, मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट 164 का बयान तो ले सकता है। अब उसने 302 में कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, तो जब मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करके फिर सील पैक करके ट्रायल कोर्ट को भेज दी एक कॉपी, चाहे वो मांगे या ना मांगे उसको जाएगा। A magistrate shall before recording any such confession। तो अब ये क्लास 3 जो है ये वार्निंग क्लास है। जो जज या मजिस्ट्रेट जो है पहले अक्यूज को वार्निंग देता है कि आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्फेशन करोगे तो बाद में ये तुम्हारे खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर तुम चाहो तो ना भी करवाओ। सिर्फ क्या है कि ये चेक करने के लिए कि अक्यूज के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, या अपने भाई को तो नहीं बचा रहा कि गोली मारी छोटे भाई ने, बड़ा भाई क्या कन्फेस कर लेता गोली मैंने मारी। तो ये चेक करने के लिए जज उससे क्वेश्चनिंग करेगा, और किस तरीके से करेगा? इस तरीके से, अ मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग इट। वाज़े करेगा उस बंदे के लिए जो कन्फेशन कर रहा है that he is not bound to make a confession। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि तुम इकबाल जुर्म करो। and that if he does so, और अगर तुम ऐसा करते हो, it may be used as evidence against him, ये तुम्हारे खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल होगा। and no magistrate shall record any such confession, और मजिस्ट्रेट कोई सवाल नहीं करेगा कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले। मजिस्ट्रेट कोई कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट, जब तक उसके ऊपर ये सवाल ना कर ले कि ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट वाज मेड वॉलंटरली, कि इसने जज को जब तक यकीन ना हो जाए कि ये जो कन्फेशन कर रहा है ये अपनी आजाद मर्जी से कर रहा है। एंड व्हेन ही रिकॉर्ड एनी कन्फेशन, और जब वो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है, ही शैल मेक अ मेमोरेंडम, एक पादाश्त बनाता है, यादाश्त बनाता है एट द फुट का मतलब पाँव नहीं है। जब वो बयान लिखता जाता है और आखिरी पेज जब बच जाता है तो यहाँ पे खत्म। अगर उसका बयान यहाँ पे खत्म होता है ऊपर वाली जगह पे, तो उसके नीचे चाहे पहली लाइन पे आके बयान रुकता है तो उसका फुट दूसरी लाइन बनेगी। दरमियान में रुकता है तो उसका फुट दरमियान में बनेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बयान लिखता यहाँ पे खत्म हो जाता है, एट द फुट लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके फिर वो मेमोरेंडम बनाएगी, खाली जगह बच जाएगी। ऐसे नहीं, एग्जैक्ट नीचे उसके नीचे एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड के बिल्कुल साथ में टू द फॉलोइंग इफेक्ट, इस तरीके से मेमोरेंडम बनाएगा कि आई हैव एक्सप्लेन टू नेम हम नाम दे देते हैं उमर कन्फेशन करने आया। आई हैव एक्सप्लेन टू उमर, हमने एक्सप्लेन किया, वाज़े किया उमर को, मैंने जज
that he is not bound to make a confession, कि मैंने उसे बताया कि तुम कन्फेशन करने के पाबंद नहीं हो, and that if he does so, और मैंने ये भी उसे कहा कि अगर आप ऐसा करते हो, any confession, कोई भी कन्फेस करते हो, he may be used as evidence against him, कि तुम्हारे खिलाफ शहादत के तौर पर इस्तेमाल होगा। And I believe that, और मैं यकीन से कह सकता हूं, I am judge, magistrate, this confession was voluntarily made, कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसने कन्फेशन जो किया है वो आजाद मर्जी से की है। It was taken in my presence, और मेरी मौजूदगी में ये लिया गया है कन्फेशन, and hearing, ओपन कोर्ट में, and was read over to the person making it, और मैंने उसको पढ़ के भी सुनाया, and admitted by him to be correct, और उसने तस्लीम किया कि ये जो आपने मुझे पढ़ के सुनाया है या जो मैंने कन्फेशन लिखवाया और आपने लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। And it contains a full and true account of the statement made by him, और ये बिल्कुल सच्चा और मुकम्मल बयानात है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा नीचे वो साइंड AB और मजिस्ट्रेट के साइन हो गए नीचे। एक्सप्लेनेशन में लिखा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मजिस्ट्रेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट शुड बी अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द केस। तो ये मजिस्ट्रेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो केस की जुरिसडिक्शन रखे ना रखे। अगर कोई कन्फेशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना था तो कोई किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाके पेश होकर रिकॉर्ड कर ले। लेकिन अब इस पे मसला पड़ गया, लोग फिर कराची से लड़कियां उठाते थे और लाहौर में जाके बयान करवाते, तो पुलिस फाइल मंगवाना बड़े दिक्कत थे। तो अब कुछ सख्तियाँ पैदा कर दी गई हैं कि डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में ही बयान होगा, दूसरी अदालत इसका बयान नहीं लेगी। 364 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हाउ रिकॉर्डेड, कि अक्यूज जो एग्जामिन हुआ है अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो कहते हैं कि व्हेन एवर द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट, जब भी कोई अक्यूज को एग्जामिन करती है मजिस्ट्रेट, या बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, लफ्ज कोर्ट आए तो इसमें मजिस्ट्रेरियन कोर्ट भी शामिल है, फर्स्ट क्लास भी शामिल है, सेक्शन 30 भी शामिल है, सेशन कोर्ट भी शामिल है, हाई कोर्ट भी शामिल है, एवरी कोर्ट आ जाती है इसमें। Whenever the accused is examined by any magistrate or by any court other than a high court, उसने हाई कोर्ट को फिर निकाल दिया। The whole of such examination, including every question to put him and every answer given by him, shall be recorded in full. तो हर वो क्वेश्चन जो उसको पुट किया गया वो भी लिखा जाएगा और जो जवाब उसने दिया वो भी लिखा जाएगा। Yes. In the language in which he is examined, उस लैंग्वेज में जिसमें उसमें मुआयना किया गया। अब पश्तो में उसका मुआयना किया गया तो पश्तो में लिखेंगे, सरेकी में कहा किया गया कि सरेकी में लिखेंगे, जिस लैंग्वेज में। अब मसला पड़ गया, या इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, और जिस लैंग्वेज में उसको एग्जामिन किया गया ना जज जानता ना वकील जानता, पश्तो में करवाया, यहाँ पे पख्तून आ गया कि मेरा बयान रिकॉर्ड करो, तो वो कहता मैं तो पठानी में रिकॉर्ड करूंगा, मेरे से सवाल ये पख्तूनी करवाओ। तो फिर क्या करेंगे, और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, माची सरेकी बहुत किस्में हैं, तो वो जबान प्रैक्टिस में नहीं है, तो कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और इन इंग्लिश। तो फिर कोर्ट की लैंग्वेज में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। फिर मसला पड़ गया, अब कोर्ट की लैंग्वेज और इंग्लिश को अक्यूज नहीं जानता, अक्यूज तो चिट्टा अनपढ़ हुआ, चाहे पढ़ा लिखा भी है फिर भी कहता मुझे इंग्लिश की समझ नहीं आती, या जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो भी मुझे समझ नहीं आती, फिर क्या करेंगे। एंड सच रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड टू हिम, और ये रिकॉर्ड उसको दिखाया भी जाएगा, उसके ऊपर पढ़ के भी सुनाया जाएगा। जब पढ़ के सुनाया गया उसने कहा ये अल्फाज तो मेरी 7वीं पोस्ट भी नहीं पढ़ती थी जो ये लिखी गई है,
और इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन, और वो नहीं समझ सका जिसमें जबान को जिसमें लिखा गया है, तो shall be interpreted to him in language, in a language, उस लैंग्वेज में एक तशरीह करेंगे which he understand, जो वो समझ। अगर वो सराइकी को समझता है तो सराइकी में करेंगे, अगर पंजाबी को समझता है तो पंजाबी में करेंगे। and he shall be at liberty to explain order add to his answer, और उसके लिए ये आज़ादी है कि जब उसको पढ़ के सुनाया गया उसमें कोई चीज़ ऐड करवाना चाहता है या डिलीट करवाना चाहता है, ये भी आज़ादी है वो। फिर कहता है कि when the whole is made conferable, conferable का मतलब होता है मुताबिकत, कि जब उसको पढ़ के सुनाया उसने आगे से समझ भी लिया, तो ये लफ्ज क्या यूज होगा फिर इस सेंस, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? कन्फरेबल। टू व्हाट ही डिक्लेयर्स इन ट्रूथ, कि जब हमने उससे मुताबिकत कर ली कि जो कुछ वो सच डिक्लेयर करना चाहता था। The record shall be signed by accused and the magistrate or judge of the court, देखें तमाम चीजें आ गई। And such magistrate or judge shall certify under his own hand, फिर certify करेगा that the examination was taken in the presence and hearing and that the record contain a full and true account of statement made by the accused। यहाँ तक। अगला 533, अगली छोड़ दें, 3-4 जो इसकी छोड़ दें। नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 और 364। 533 ये सेक्शन बनाया गया अपील और रिवीजन में। कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया चाहे 164 या 364 के तहत। तो अब क्या है कि अपील में एक अक्यूज को सजा हो गई, उसकी जाके उसने अपील की, अपील में 164 का बयान लगा हुआ था। तो जो अपीलेट कोर्ट थी, चाहे वो सेशन कोर्ट थी चाहे वो हाई कोर्ट थी, उसने देखा कि जो बयान रिकॉर्ड किया गया है 164 और 364 के मुताबिक रिकॉर्ड है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसको करेक्शन करने के लिए ये सेक्शन आया कि इफ एनी कोर्ट बिफोर विच अ कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट ऑफ द एन अक्यूज्ड पर्सन रिकॉर्डेड आर परपोर्टिंग टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 और 364 इज टेंडर्ड, पेश की गई, ऑफर की गई, और हैज बी रिसीव्ड इन एविडेंस, या शहादत में वसूल हो गई अपीलेट कोर्ट या निगरानी कोर्ट को, फाइंड्स अपीलेट कोर्ट को दरियाफ्त हुआ कि दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ईदर ऑफ सच सेक्शन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, ईदर ऑफ प्रोविजन, ना सेक्शन 164 ना ही 364 की शिकों को कंपाइल्ड किया गया, उसके मुताबिक रिकॉर्ड ना किया गया बाय द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। तो कहते हैं इट शैल टेक एविडेंस दैट सच पर्सन ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। तो अपीलेट कोर्ट और जो निगरानी कोर्ट होगी, रिवीजनल कोर्ट जो होगी,